एक बार फिर आज के वीडियो में मैं आपको इंटर डायमेंशनल पोर्टल की एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। इंटर डायमेंशनल पोर्टल आखिर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंटर डायमेंशनल पोर्टल की 2 घटनाएं सुनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के वीडियो में मैं आपको इंटर डायमेंशनल पोर्टल को देखे जाने की एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना घटी है एक माँ और एक बेटी के साथ में, और बेटी का नाम है एलिसा और माँ का नाम है एलिजाबेथ। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा एलिसा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम एलिसा है। ये घटना मेरे साथ सन 2006 में घटी थी। सन 2006 में हमारे घर में मैं सिर्फ एक ही बच्ची थी जो कि उस वक्त 8 साल की थी, और मेरे घर में हम 3 ही लोग रहा करते थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। उस वक्त मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां लगी थी और मैंने मेरी मम्मी को ज़िद करते हुए ये कहा था कि मुझे हाइकिंग करने के लिए जाना है। मेरे पापा इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यह कहकर मना लिया कि मैं किसी बड़े को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो मेरे पापा ने कहा, किसको लेकर जाओगी, तुम्हारे साथ कौन है जो तुम्हारे साथ हाइकिंग करने जाएगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एलिसा के साथ चले जाऊंगी। उसके बाद मम्मी और मैं हाइकिंग करने के लिए एक बड़े से माउंटेन पर चले गए। वो माउंटेन पर हमें एक रात गुजारनी थी और अगले दिन हमें घर वापस आना था। हम वहाँ गए, हमने अपना टेंट सेटअप किया और रात जैसे ही हुई तो हमने हमारा खाना खाया और उसके बाद सोने के लिए चले गए। करीबन आधी रात को मेरे ऊपर कोई चीज़ चलती हुई मैंने महसूस करी। जब मैंने वो चीज़ अपने हाथ के ऊपर चलती हुई महसूस करी तो मैं उठ गई और मैंने अपने टेंट की लाइट जलाई। जब मैंने अपने टेंट की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि मेरे और मम्मी के ऊपर और पूरे टेंट में मकड़ियाँ भरी पड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा टेंट मकड़ियों से भरा हुआ था। ये देखते हुए मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मम्मी की भी नींदें खुल गई। मम्मी की नींद जैसे ही खुली तो उन्होंने भी देखा कि हमारे पूरे टेंट में मकड़ियाँ भर गई हैं। हम लोग उस टेंट से बाहर निकले और बाहर जाकर खड़े हो गए। बाहर जाकर खड़े होने के बाद हमने अपना पूरा शरीर झटका और देखा कि कोई मकड़ी तो हमारे ऊपर नहीं रह गई है। ये करीबन हमने 5 मिनट तक किया, क्योंकि हम इस घटना से इतने ज़्यादा डर चुके थे कि हमें एक तरीके का फोबिया हो गया था। फिर हमने ये सोच लिया कि दोबारा तो हम लोग उस टेंट में वापस जा नहीं सकते, तो हमें आज की पूरी रात उस टेंट के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। आधा घंटा बीत गया, मैं और मम्मी टेंट के बाहर ही बैठे हुए थे। फिर करीबन टेंट के पीछे 5 मीटर दूर एक अजीबोगरीब चीज़ हुई। उसे देखकर मैंने मम्मी को भी वो चीज़ दिखाई। मम्मी ने और मैंने दोनों ने मिलकर उस चीज़ को देखा था। हमने देखा कि टेंट के पीछे 5 मीटर बाद एक हरे कलर का एक गोलाकार आकृति बन रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार थी। लेकिन हैरानी की बात है कि उसके जो कोने थे वहाँ से ही हरी कलर की लाइट निकल रही थी। उसका जो सेंटर था वो एकदम काले कलर का था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा हो। ये देखकर मैं और मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मैं मम्मी के सीने से जाके चिपक गई थी और मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, और मैं और मम्मी उस दरवाजे को देख रहे थे। फिर तभी हमने देखा कि उस दरवाजे के अंदर से कुछ छोटे छोटे जीव निकल कर बाहर आए। वो जीव ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हथेली जो होती है उसके बराबर के ही होंगे। उसमें से सबसे पहले एक जीव बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने
पूरे आसपास के इलाके को ध्यान से देखा। फिर उसने कुछ इशारा किया। फिर उसके बाद अंदर से 5 और ऐसे ही जीव बाहर निकले। जब वो 5 और ऐसे ही जीव बाहर निकले तो जो सबसे पहला जीव बाहर निकला था उसने बाकी के 5 लोगों को, जो कि जस्ट अभी अभी बाहर निकले थे, उनसे उसने कुछ कहा जिसको हम समझ नहीं पाए कि वो आखिर बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसकी भाषा एकदम ही अलग थी। हम सुन तो पा रहे थे कि वो कुछ कह रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। फिर कुछ देर उसने उन 5 लोगों को कुछ कहा। फिर वो 5 लोग पहाड़ के ऊपर चले गए। हम लोग ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। फिर वो आदमी जो सबसे पहले बाहर निकला था वो उस दरवाजे के अंदर वापस चला गया और वो दरवाज़ा हमारी आंखों के सामने बंद हो गया। ये चीज़ देखते ही मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा डरे। हमने टेंट का रखा हुआ सारा सामान वहीं पर छोड़ा और हम लोग उसी रात को उस माउंटेन से नीचे उतरे और नीचे पार्किंग में खड़ी हमारी कार को हमने पकड़ा और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद हमने ये पूरी घटना पापा को बताई, लेकिन पापा ने हमें यह कहकर टाल दिया कि शायद ये हमारा कोई वहम होगा। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमारा कोई वहम नहीं था। हमने हमारी आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया के दरवाजे को देखा था और दूसरी दुनिया के लोगों को देखा था। कुछ लोगों को जब हमने ये बात बताई तो उनमें से 99% लोगों ने हम पर यकीन नहीं किया। एक इंसान था जिसने हम पर यकीन किया था और जो कि ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता था। उसका नाम रिक था। उसने हमें ये बताया कि आपने जिस दरवाजे को देखा था वो कोई वहम नहीं बल्कि एक असली दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने उस माउंटेन पर बनाया था, क्योंकि उन्होंने उस माउंटेन को चुना होगा क्योंकि वहाँ लोग कम ही जाते होंगे, इसलिए वो लोगों से बचते हुए इस दुनिया में आना चाहते होंगे। लेकिन कोइंसिडेंटली उस रात को आप वहाँ मौजूद थे और आपने उन दूसरी दुनिया के लोगों को देख लिया होगा और ये एकदम सच्ची घटना है और आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। ये पूरी बात उस रिक ने हमें खुद कही थी, जिसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि हमने जिन लोगों को देखा था वो दूसरी दुनिया के ही लोग थे। उसके बाद हम उस माउंटेन पर दिन के समय में वापस गए थे और जब हम लोग दिन के समय में वापस गए तो हमारा टेंट ऐसा का तैसा ही पड़ा हुआ था और सारी की सारी मकड़ियाँ जो पहले उस टेंट में थी वो भी वहाँ से निकल गई थी और सब कुछ एकदम शांत था। पहले जिस जगह पर वो इंटर डायमेंशनल पोर्टल यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बना हुआ था वो भी अब बिल्कुल साफ़ हो चुका था। हमने अपना सारा सामान उठाया और घर वापस आ गए और फिर ज़्यादा लोगों से हमने ये घटना डिस्कस नहीं करी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ और क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।